लेजेंड ऑफ जियानवू के पिछले एपिसोड में हमको दिखाया गया था कि जो जांग जियान है वो ये चेन को अपना होली मास्टर समझता है, लेकिन ये चेन ये कंफर्म करता है कि वह उनका होली मास्टर नहीं है, क्योंकि ये चेन का चेहरा उनके होली मास्टर से सेम टू सेम मैच खाता था। तभी जांग जियान कहता है कि हो सकता है ये गॉड की विल हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा हमारे मास्टर जैसा ही दिखता है और तुम्हारे पास व्हील ऑफ इमोर्टल आई भी है, जो कि हमारे मास्टर के पास भी थी। और तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जो ये चेन है और जांग जियांग है वो यान हुआंग चले जाते हैं और वहाँ के सारे डिसिपल्स ये चेन को होली मास्टर कह के ग्रीट करते हैं। और जांग हुआंग और ये चेन जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर लिंगवा भी आ जाता है। लिंगवा वही छोटा बच्चा है जो ये चेन को उस केव में मिला था और लिंगवा कहता है कि ये चेन तुमने मुझे उस केव में छोड़ दिया था, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तभी ये चेन बताता है कि उस केव का टेलीपोर्टेशन लोकेशन फिक्स नहीं है, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाया, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, मुझे बहुत से जरूरी काम करने हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि जो जांग जियान है वो यांग हुआंग की हिस्ट्री बता रहा होता है और वो कहता है ये चेन से कि यांग हुआंग के जो पहले होली मास्टर थे वो अचानक से कहीं गायब हो गए। तभी उनके जो दूसरे भाई थे उन्होंने उनकी जगह संभाली, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी गायब हो गए। तभी यांग हुआंग के लोगों की नजरें खराब हो जाती हैं और वो जोंग फैमिली के प्रति वफादार भी नहीं रह जाते हैं। ये देखते हुए जो तीसरे भाई थे वो कुछ डिसिपल्स को लेकर वहां से चले जाते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर जो चौथे भाई और जो पांचवे भाई थे वो भी चले जाते हैं और जो छठे भाई थे वो भी चले जाते हैं। जो सेवंथ प्रिंसेस थी वो भी चली जाती हैं ओशियंस में और जो हमारे मास्टर थे वो अकेले पड़ जाते हैं और इस तरह यांग हुआंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जांग जियान ये भी बताता है कि वो इतने सालों से यांग हुआंग को एक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। और जांग जियान फिर ये चीज से कहता है कि शायद होली मास्टर आप ऐसा कुछ कर सके और यांग हुआंग को वापस एक कर दें। तो ये चीनी सारी बातें सुनने के बाद वो एक सवाल करता है जांग जियान से और वो कहता है कि सभी भाइयों का नाम जोंग से स्टार्ट होता है, तो जो सेवन सिस्टर हैं उनका नाम होंगचेंजू क्यों है। तो जांग जियान जो होता है वो कहता है कि दरअसल होंगचेंजू जब से अलग हुई हैं तभी से उन्होंने अपना नाम बदल दिया है, लेकिन उससे पहले उनका नाम जोंगजू था, लेकिन अब उनको होंगचेंजू बुलाया जाता है। मुझे भी ऐसा नहीं पता और मास्टर को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता और ये चेन इसके बारे में सोचने लग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको होंगचेंजू दिखाई जाती है जो कि बच के भाग रही होती है जुआंग हुआंग सेक्ट के एल्डर से और उसका डिसिपल कहता है कि मास्टर आपको पॉइजन दिया गया है, अगर आप इसी तरह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते रहेंगी तो आपके दिल पर असर पड़ेगा। तो जो होंगचेंजू होती है वो कहती है कि जो न्यूज हमने सुनी है कि जो जुआंग हुआंग सेक्ट है वो मीटिंग कर रहा है ब्लड थर्स्टी पैलेस से, अगर ऐसा है तो हमको ये बात जल्द से जल्द बतानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। तभी होंगचेंजू अपने डिसिपल से कहती है कि हमको स्प्लिट हो जाना चाहिए और वो जैसे ही स्प्लिट होते हैं वो दोनों एल्डर्स उन पे अटैक कर देते हैं और वो दोनों ही जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। अब वो दोनों एल्डर्स मौके का फायदा उठाने के लिए अपना फाइनल मूव चलते हैं और वो जैसे ही अपना फाइनल अटैक करते हैं वैसे ही बीच में ये चेन आ जाता है और उनके मूव को नलीफाई कर देता है। होंगचेंजू जैसे ही ये चेन को देखती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये चेन बिल्कुल ही होली मास्टर जैसा लग रहा होता है और जो ये चेन होता है वो एक दो मूव्स में ही उन दोनों एल्डर्स को भी हरा देता है। उन दोनों एल्डर्स के अटैक्स की वजह से होंगचेंजू एक माउंटेन की क्लिफ तक पहुंच गई थी और वो माउंटेन की क्लिफ अचानक से टूट जाती है और होंगचेंजू नीचे गिर जाती है। तो ये चेन फटाफट जाता है और होंगचेंजू को बचा लेता है बिल्कुल हीरो की तरह और होंगचेंजू को ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो दोनों ऊपर आ जाते हैं। फिर ये चेन होंगचेंजू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और होंगचेंजू तो बिना कुछ सोचे समझे ये चेन को गले ही लगा लेती है और ये चेन तो यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाता है। फिर होंगचेंजू कहती है कि मास्टर आप आ गए, आपको नहीं पता मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर ये चेन कहता है कि हाँ मैं वापस आ गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और ये चेन कहता है कि मुझे तुम छोड़ो ताकि मैं तुम्हें हील कर सकूं। तब जाके होंगचेंजू ये चेन को छोड़ती है और ये चेन होंगचेंजू को हील कर देता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ही लेने आया था, अब तुम जल्दी से रेन हुआन के साथ वापस लौट जाओ पैलेस और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। फिर वो सारे के सारे पैलेस वापस लौट जाते हैं।
फिर होंग चेंजू और ये चेन पैलेस पहुंच जाते हैं और जो होंग चेंजू होती है वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि पैलेस तो अब भी वैसा ही है, बस यहाँ की कुछ चीजें और लोग बदल गए हैं। तो ये चिन कहता है कि जो यानहुआंग पैलेस है वो अब भी वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो जैसे ही आगे बढ़ने लग जाते हैं तभी लिंगवा भी आ जाता है और लिंगवा ये चेन को किन्वू कहकर बुलाता है और ये चेन डर जाता है। तभी जो जोंगजियांग होता है वो लिंगवा को पकड़ लेता है और वो कहता है कि आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही शरारती हो जाते हैं। जो ये चिन होता है वो तो डर ही जाता है, उसे लगता है कि अब उसकी पोल खुल ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन होंग चेंजू को ये चेन पर शक हो जाता है और वो ये चेन का टेस्ट लेने की सोचती है। और जब ये चेन उसे गार्डन में लेकर जाता है तो होंग चेंजू ये चेन से एक सवाल पूछती है और वो कहती है कि मास्टर, आपको मेरे स्टफ्ड ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं आपके लिए फिर से कुक करूंगी। तो ये चेन होता है वो कहता है कि ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो होंग चेंजू होती है वो समझ जाती है कि ये चेन मास्टर नहीं है और वो ये चेन पर अटैक कर देती है। ये चेन बोलता है कि तुम्हें आखिर क्या हो गया है, तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रही हो। तो जो होंग चेंजू होती है वो कहती है कि तुम मास्टर नहीं हो, मास्टर मुझे कभी भी खाना बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन तुमने बोला है इसका मतलब तुम मास्टर नहीं हो। बताओ तुम कौन हो और तुमने मेरे मास्टर का रूप क्यों लिया है। तभी ये चेन समझ जाता है कि होंग चेंजू को पता चल चुका है कि मैं होली मास्टर नहीं हूँ और ये चेन बहुत कोशिश करता है होंग चेंजू से बचने के लिए, लेकिन वो फंसता ही चला जाता है और होंग चेंजू ये चेन पर अटैक करती ही जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये चेन उसके मास्टर के कई सारे मूव्स भी जानता था, क्योंकि ये चेन को होली मास्टर ने कुछ पावर्स दी थी केव के अंदर और होंग चिंजू को लगता था कि शायद ये चेन ने उसके मास्टर को मार दिया है और उनकी पावर्स छीन ली है। तभी बीच में जोंगजियान भी आ जाता है और वो ये चेन को बचा लेता है और वो कहता है कि ये चेन होली मास्टर नहीं है, लेकिन ये होली मास्टर जैसे दिखते हैं। तभी होंग चिंजू ये सब सुनने के बाद वहां से जाने लग जाती है। तभी जो जोंगजियान होता है वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहती हो कि ये चेन आखिर हमारे होली मास्टर जैसा क्यों दिखता है। तो होंग चिंजू जब ये बात सुनती है तो वो वापस लौट आती है और वो कहती है कि ये चेन से अगर तुमने कुछ गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।